नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के सतना जिले से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा डाले गए सिंगल क्लिक के माध्यम से 30 लाख किसानों के खाते में 1058 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि के बारे में। लगातार किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं और किसानों के बीच में फैल रही अफवाहों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने इसी विषय पर दोबारा बनाने की सोची। वीडियो बहुत खास होने वाला, अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। एक और निवेदन आपसे, बिना स्किप किए अंत तक आप वीडियो अगर देखते हैं तो जिससे आपके सारे सवालों के जवाब मेरे हिसाब से आपको मिल सकेंगे। सबसे पहला सवाल जो अधिकतर किसान पूछते हैं, बैंक से मैसेज नहीं आया फसल बीमा को लेकर। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि फसल बीमा दो तरह के खातों में आता है। एक तो केसीसी खाता, दूसरा बचत खाता। जब आप केसीसी करवाते हैं तो किसान भाइयों बैंक आपका एक अलग से सेविंग अकाउंट जिसे हम बोलते हैं उसे बचत खाता बोलते हैं, और उसे भी बैंक अलग से खुलवाती है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो सेविंग अकाउंट काम आ जाता है। अगर केसीसी खाता डिफ़ॉल्ट हो या आप बैंक के ऋणी हैं तो केसीसी खाते में आए हुए बीमा का मैसेज बैंक रोक लेती है। उसका यानी केसीसी का ब्याज क्लियर करने के लिए इसी हिसाब से वो बैंक का मैसेज का भरपूर उपयोग करती है और रोक लेती है, ताकि किसानों को जानकारी ना मिल सके और वो अपना काम क्लियर कर सकें। अगला सवाल, सर्वे हुआ था, पॉलिसी भी मिली थी, क्या फसल बीमा आएगा? जरूर आएगा। जितना नुकसान पटवारी ने लिखा उतना बीमा आपका आएगा। उसके बाद बात करते हैं क्या मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पैसा आया होगा फसल बीमा का? तो इसका जवाब है हाँ। 30 लाख किसान पूरे मध्य प्रदेश के मिलाकर हो रहे हैं, किसी एक जिले के नहीं है। अगला जो सवाल हमसे लगातार पूछा जा रहा है, हम फसल बीमा कैसे चेक करें? तो उसके लिए आपको सबसे पहले बैंक जाकर अपनी बीमा कंपनी की पॉलिसी से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बैंक खुद बीमा नहीं करती। बैंक खुद जो बीमा कंपनियां होती है उनके जरिए किसानों का फसल बीमा करवाती हैं। तो बीमा कंपनी कौन कौन सी होती है, जैसे LIC हुई, रिलायंस हुई, या सरकार की तरफ से जो भी सरकारी कंपनी हुई वो बीमा करती है। बैंक खुद बीमा नहीं करती है। उसके बाद हम बात करें तो आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके, जो मैंने आपको पिछले कम्युनिटी पोस्ट में नंबर दिया था किसान कॉल सेंटर का, हेल्पलाइन नंबर का, उसमें आप किसी भी प्रकार की अपनी जो जानकारी खेती संबंधित वो पूछ सकते हो, चाहे बीमा की हो चाहे किसी भी तरह की अन्य कृषि से संबंधित हो। उसके बाद बात करें तो आप ऑनलाइन भी उसे चेक कर सकते हैं। PMFBY जो एप्लीकेशन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाली, जो मैंने पिछला वीडियो उसके विषय पे बनाया था, उस पर भी आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं अपने आधार और पॉलिसी नंबर के हिसाब से और मोबाइल नंबर के हिसाब से। या फिर आप किसान कल्याण जो विभाग है मध्य प्रदेश का, कृषि मंत्रालय भोपाल की तरफ से जो एक लेटर जारी होगा फसल बीमा की लिस्ट का, उसका भी इंतज़ार कर सकते हैं। उसमें आपको पता चल सकता है कि कौन कौन से किसानों का और कितने कितने जिलों में कितना कितना पैसा आया है। अगला जो सवाल हमसे लगातार पूछा जा रहा है, जो सबसे बड़ा सवाल है, विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या आचार संहिता लागू होने के बाद फसल बीमा नहीं आएगा या फसल बीमा की राशि रुक जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो फसल बीमा से पहले हुआ है। 5 अक्टूबर को कार्यक्रम हो गया था फसल बीमा का, इसलिए आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें पैसा रुकने वाला तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आचार संहिता से पहले ही कार्यक्रम हो गया था और पैसा जो आता है गवर्नमेंट का वो आचार संहिता में नहीं उलझता है। अगला सवाल है, मुझे किस हिसाब से फसल बीमा मिलेगा? जो अधिकतर किसानों का हमारे पास मैसेज आ रहा है कि मुझे किस हिसाब से फसल बीमा मिलेगा या फिर मिला है। तो जैसा आपकी बीमा पॉलिसी करवाने के बाद जब खराब फसल का पटवारी या कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वे में कितना प्रतिशत नुकसान चढ़ाया है, तो भैया आपको सबसे पहले तो वहाँ जो नुकसान चढ़ाया है या सर्वे के हिसाब से जो लिखा गया है उसके हिसाब से ही बीमा मिलेगा। क्योंकि राजस्व विभाग यानी RBC 6(4) के तहत फसल बीमा एवं मुआवजा राशि प्रत्येक जिले के हिसाब से तय होती है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगला जो सवाल है, फसल बीमा की जिलेवार लिस्ट कब तक आएगी? जो आखिरी का सवाल है। तो आचार संहिता या चुनाव से पहले लिस्ट जारी हो सकती है या 2-4 दिन में भी आ सकती है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। और अभी जो भी लोग फसल बीमा की लिस्ट को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं वो सब गलत है, क्योंकि फसल बीमा की जो लिस्ट है वो गवर्नमेंट जारी करती है गवर्नमेंट की साइट पर, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, ट्विटर हुआ, सभी जगह गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर या फिर न्यूज़पेपर के हिसाब से जिलेवार जो लिस्ट आती है वो आपको अपने विभाग में या बैंकों को भी जारी करती है, बैंक के पास भी मिल जाएगी। तो वो लिस्ट आएगी, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं।
तो उम्मीद है किसान भाइयों जो कुछ वीडियो में समझाया आपको भरपूर पसंद आया होगा। शेयर जरूर करें, कमेंट करें और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको अभी तक इस विषय में जानकारी नहीं है।